फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रश्न स्टडी। मैं हूं प्रखर मिश्रा, आपका मेंटोर ऑफ इंग्लिश। आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं एक धमाकेदार सेशन वोकैबुलरी के ऊपर। वोकैबुलरी हम कंप्लीट करते आ रहे हैं। आज ये आपका 4th सेशन है। वेंसडे को आपका सेशन मिस हुआ था इस वजह से, क्योंकि हमने 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट किया था और हमने उस दिन सेलिब्रेट किया था। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सब हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो। ये प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और चलते रहेंगे। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और नई चीज़ें सीखते रहेंगे। आज जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो पिछले सेशन से थोड़ा सा अलग है। अभी तक फ्रेंड्स हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 5 वर्ड्स को लिख करके उसको स्टोरी के बेसिस पे कैसे याद करते हैं, पर आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी एक वर्ड को जैसे ही आप देखते हो वैसे ही कैसे उसका मीनिंग रिकॉल हो जाता है। एग्जाम में, न्यूज़पेपर में, कहीं पर भी जैसे ही आप वो वर्ड देखोगे वैसे ही वो वर्ड आपको कैसे ही रिकॉल होगा आपके दिमाग में, वो उस पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आप पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे से ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हर एक वर्ड को याद रखने के लिए। क्या वो ट्रिक्स हैं, किस तरीके से याद रखना है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के 5 वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे आज फिर से 5 शब्द लिखे हुए हैं। कैसे इनको समझना है, कैसे याद रखना है, पूरा सेशन अच्छे से देखना। ये 5 वर्ड आपकी डिक्शनरी में आज शामिल हो जाएंगे और ये फिर कभी भी निकल नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो शब्द आज हमने लिया है वो है कार्प। सबसे पहला जो वर्ड है कार्प, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू कंप्लेन। इट मीन्स टू कंप्लेन, किसी चीज की शिकायत करना। अगर आप किसी चीज की शिकायत करते हो तो हम बोलेंगे दैट इज कार्प। कार्प का मतलब क्या हुआ? टू कंप्लेन। तो कहीं पे भी ये शब्द आपको देखने को मिल जाए, आप समझ जाना उस आर्टिकल में कहीं ना कहीं कंप्लेन की बात हो रही होगी, कहीं ना कहीं शिकायत की बात हो रही होगी। इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है थ्रिफ्टी। फ्रेंड्स, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, या फिर हम बोल सकते हैं माइजर। राइट, माइजर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत सालों से हम यूज करते आ रहे हैं। लेकिन आप चेंज करिए उस शब्द को और बोलना शुरू करिए कि वो कंजूस है, ही इज अ माइजर। नो, ही इज अ थ्रिफ्टी। राइट, वो कभी पैसे खर्च नहीं करता, वो क्या है? एक थ्रिफ्टी है। और अगर थ्रिफ्टी है तो हम बोल सकते हैं उसको ही इज अ माइजर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थ्रिफ्टी का मतलब है माइजर। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपको सारे मीनिंग्स बताऊंगा पहले, और उसके बाद में मैं ट्रिक्स पे चलूंगा कि कैसे इन वर्ड्स को याद रखना है। तो पूरा सेशन अच्छे से देखना। ट्रिक्स के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और इंतज़ार का फल तो मीठा होता ही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, और आई कैन से लोकल। कोई भी चीज़ नेटिव है या लोकल है, स्वदेशी है, उसको बोलते हैं इंडिजिनस। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है, फ्रेंड्स ध्यान से समझो, अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में अनप्रेडिक्टेबल चेंज, मतलब सोचा नहीं था पर अचानक से उसने ऐसा रिएक्ट कर दिया। दैट इज व्हाट ही इज कैप्रिशियस। तो अगर कैप्रिशियस एक एडजेक्टिव है, हम उसके लिए यूज कर सकते हैं जो बहुत ही जल्दी बिहेवियर में चेंज करता है। ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज हो सकता है आराम से। कैप्रिशियस जो हमारा वर्ड है, इसका जो नाउन फॉर्म है वो होता है कैप्राइस। जो नाउन फॉर्म है वो क्या है? कैप्राइस। कैप्राइस का मतलब अनप्रेडिक्टेबल चेंज। आई कैन से कैप्राइस ऑफ नेचर आर ब्यूटिफुल। आई सेड कैप्राइसेस ऑफ नेचर आर ब्यूटिफुल। अब कैप्राइसेस ऑफ नेचर मतलब जो अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं नेचर में, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। राइट, हमने सोचा था बाहर निकलेंगे, धूप होगी, लेकिन काले बादल छाए हुए हैं, और वो क्या है? कैप्राइस ऑफ नेचर। कैप्राइस ऑफ नेचर हमने यूज किया, और कैप्राइस ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ? अनप्रेडिक्टेबल चेंज। फ्रेंड्स, अगला वर्ड है मैलाप्रॉपिज्म। आप सबने सुना होगा प्रॉप के बारे में। प्रॉप्स कई बार हम लोग यूज करते हैं जब आप डांस करते हो या कुछ भी एक्ट करते हो, तो हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। यहां भी जो हम प्रॉप का यूज कर रहे हैं वो एक शब्द की तरह यूज कर रहे हैं। और मैलाप्रॉपिज्म, अगर मैलाप्रॉपिज्म है तो मैलाप्रॉपिज्म का मतलब होता है कि एक शब्द के जगह पे गलत चुनाव करना। राइट, मतलब मैं किसी शब्द को बोलना चाहता हूं लेकिन मैंने उसकी जगह पे कोई अलग शब्द उसी से मिलता जुलता, मतलब उसका साउंड तो सेम था पर उसकी स्पेलिंग अलग थी, उसका यूज अलग था, उसका मीनिंग अलग था। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप यूज करेंगे मैलाप्रॉपिज्म। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं
इनकरेक्ट यूज ऑफ अ वर्ड, इनकरेक्ट यूज ऑफ अ वर्ड, आई कैन से व्हाट, विद सिमिलर साउंड, राइट, एक जैसा साउंड होगा लेकिन वो वर्ड का मीनिंग अलग होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर वो आपके पास माफी मांगने के लिए आया है तो आप उसे एक्सपेक्ट कर लो, राइट, मैंने क्या बोला, अगर वो आपके पास माफी मांगने आया है तो उसकी माफी एक्सपेक्ट कर लो। अब जो आसपास नॉलेजेबल लोग होंगे, जिनको पता होगा यूज के बारे में, जिनको पता होगा वर्ड्स के बारे में, वो हंसने लग जाएंगे। क्यों हंसने लग जाएंगे? बिकॉज आई डिड मैलाप्रोपिज्म, आई डिड व्हाट, मैलाप्रोपिज्म। फ्रेंड्स, मैंने एक्सेप्ट बोला लेकिन मैंने उस वक्त क्या बोल दिया, एक्सपेक्ट। तो मुझे बोलना क्या था, उसकी माफी एक्सेप्ट कर लो। ये वर्ड सही था पर गलती से मैंने यूज कौन सा कर दिया, एक्सपेक्ट। और इसको हमने बोला कि सिमिलर साउंड का एक वर्ड मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल मैलाप्रोपिज्म। आर्टिकल्स में कई बार ये चीज लिखी होती है और हमें इन वर्ड्स का मतलब पता ही नहीं होता है, इस वजह से उस आर्टिकल के उस सेंटेंस का मीनिंग हम समझ नहीं पाते। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी शब्दों के मीनिंग आपको समझ आ गए होंगे, मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये शब्दों का मीनिंग। अब याद कैसे रखना है, चलिए चलते हैं आपकी फेवरेट ट्रिक्स पे। चलिए ट्रिक क्या है समझते हैं। सबसे पहले कार्प की ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कार्प को आप ऐसे याद रखिएगा कि ट्रिक है कार पे कंप्लेन। याद रखिए, कार पे कंप्लेन, जैसे ये शब्द आएगा ध्यान रखो, कार पे कंप्लेन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे ही आपके सामने आपकी गाड़ी में बैठे और आपकी गाड़ी में बैठने के बाद में वो क्या करते हैं, कंप्लेन करने स्टार्ट कर देते हैं। कंप्लेन करने स्टार्ट करते हैं कि भाई विंडो खोल दो, एसी कम कर दो, भजन लगा दो, ये गाने नहीं सुनेंगे, हम रॉकिंग गाने नहीं सुनते, ये कर दो वो कर दो। कार आपकी है लेकिन कंप्लेन कौन कर रहा है, जो दूसरा बंदा उसमें बैठा है। तो जैसे ही कार पे बैठा, हम याद रखेंगे कार पे बैठ के उसने क्या स्टार्ट किया, कंप्लेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार का टू कंप्लेन। तो याद रखिए कार का मतलब क्या हुआ, टू कंप्लेन, कार पे बैठ के कंप्लेन। ये है इसकी ट्रिक, आपको याद रहेगा ये शब्द। इसके बाद में है थ्रिफ्टी। फ्रेंड्स, थ्रिफ्टी एक की जैसा लगता है और वो है 50। थ्रिफ्टी सेम साउंड करता है 50 के जैसा। अब जैसे ही थ्रिफ्टी बोला हमें 50 याद आई। अब अगर मैं आपको 50 रुपए दूं आपके शहर में और बोलूं कि भाई इस 50 रुपीज में आपको खर्चा करना है, पूरा महीना काट देना है, क्या आप काट पाओगे 50 रुपए में पूरा महीना? तो ये एक क्लोज टू इम्पॉसिबल बात है। आप 50 रुपए में पूरा महीना कैसे काट सकते हो, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है 50 रुपीज़ में आप खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कर दिया, अगर आपने 50 रुपए में पूरा का पूरा महीना काट दिया तो ऑब्वियस सी बात है मैं बोलूँगा बड़े कंजूस हो यार, कैसे कर दिया ये आपने, 50 रुपीज़ में खर्चा कर दिया और पूरा महीना निकल गया। मतलब आप क्या हो, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी दैट मीन्स 50 और इसका मतलब क्या हुआ, माइजर। तो थ्रिफ्टी से याद रखो 50 और यहाँ पे आप क्या बने थे भाई, ये बने थे आप कंजूस। सॉरी फॉर माई हिंदी राइटिंग, राइट। आप क्या बने थे, कंजूस। तो कंजूस का मतलब क्या हुआ, थ्रिफ्टी। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। एक गेम तो आप सबने देखा होगा फ्रेंड्स, और वो है क्रिकेट। हम सबकी नर्व्स में क्रिकेट दौड़ता है, राइट। अभी बहुत टाइम से आईपीएल रुका हुआ है तो लोगों की सांसें भी रुकी हुई हैं और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आईपीएल शुरू हो और वो अच्छे से एंजॉय करना स्टार्ट करें उस गेम को। अब बात करते हैं इंडिजिनस की। जैसे ही क्रिकेट खेला जाता है और इंडिया बैटिंग करती है तो वहाँ पे क्या लिखा आता है, IND, राइट। कितने भी रन इंडिया ने बनाए तो वहाँ पे लिख के आता है इंड। इंड का मतलब रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। अब जैसे ही IND आएगा इस शब्द में, आप समझ जाना बात किसकी हो रही, इंडिया की। इंडिया की मतलब नेटिव या फिर लोकल की, मतलब स्वदेशी की। जैसे मैंने बोला पतंजलि इज द इंडिजिनस ब्रांड। इंडिजिनस ब्रांड आप समझ जाना, इंड मतलब इंडिया, मतलब स्वदेशी ब्रांड है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, ये ट्रिक भी आपको समझ आ गई। अब चलते हैं फोर्थ ट्रिक पे। फोर्थ है कैप्रीशियस के लिए ट्रिक। मैंने अभी बताया कैप्रीशियस एक ऐसा वर्ड है जो बना है नाउन फॉर्मेट, और वो इसका नाउन फॉर्मेट क्या है आपका, कैप्राइस। नाउन फॉर्मेट इज कैप्राइस। अब याद रखिए कैप्राइस, आप लोग जा रहे हो ट्रिप पे, राइट। ट्रिप पे जा रहे हो, आपने सोचा एक दोस्त को उठा लेते हैं,
और सारे लोग बढ़िया अच्छे से सज धज के जा रहे हो, और एक बंदा है जो हर वक्त जैसे ही आप उसको रिसीव करने जाते हो वो हमेशा निकलता है कैपरी पहन के। अब जैसे ही वो कैपरी पहन के निकला, ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था कि भाई इतना तैयार हो गया, हम सब जा रहे हैं और तुम यार कैपरी पहन के आ गए। दैट मीन्स वो जैसे ही कैपरी पहन के आया, हमने बोला ये क्या था, अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन बिहेवियर। इट वॉज अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन बिहेवियर। और हमने बोला यार कैपरी पहन के मत चलो, नहीं, उसने बोला हाँ मैं तो यही पहन के चलूंगा, कैपरी ही पहन के चलूंगा। दैट मीन्स कैपरी से हमें याद रहेगा कि उसने क्या बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाया था। मतलब ये क्या हुआ आपका, कैप्रिशियस, मतलब अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन बिहेवियर। आई होप ये वर्ड भी आपको कैपरी से याद रहेगा कि आपका दोस्त कैपरी पहन के आ गया था और वो आपके लिए शॉकिंग था, अनप्रेडिक्टेबल था। चलते हैं लास्ट वर्ड पे। अब है मैला प्रॉप। मैंने अभी बोला ये जो प्रॉप है ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड के लिए, और अगर कोई मैला वर्ड है मतलब वो गलत है, गंदा है। अगर गलत और गंदा है, कोई भी मैला शब्द है, तो हमने बोला कि इसकी जगह पे कोई और चीज यूज होनी चाहिए थी, ये शब्द सही नहीं है, और इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं मैलाप्रॉपिज्म। दैट इज व्हाट यू कॉल द मैलाप्रॉपिज्म। तो मैलाप्रॉपिज्म का मतलब क्या है कि एक शब्द यूज करना था पर हमने यूज कुछ और कर दिया, और वो हो गया मैला प्रॉप। दैट मीन्स मैला वर्ड। आई होप ये पांचों के पांचों आपको याद रहेंगे। पर अभी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड्स। सेशन कंप्लीट तब होगा जब आप कमेंट्स में इन शब्दों को इस्तेमाल करके मुझे दिखाएंगे, और आप लोग बहुत अच्छा सेशन को फ्रूटफुल बनाते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। कमेंट्स में आप लोग बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और इसको हमेशा कैरी ऑन करिए ताकि ये शब्द आपको हमेशा हमेशा के लिए याद भी रहें, क्योंकि वो क्या आपको याद करना दिक्कत नहीं करता, याद रखना दिक्कत करता है। तो इन ट्रिक्स के सहारे, अपनी प्रैक्टिस के सहारे इन वर्ड्स को याद रखिए, और जब एक रेड लेटर डे आए तो ध्यान रखिए उस समय इन शब्दों को आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आज का वोकैब का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी के सेशन में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्रशम स्टडी को अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, और इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो। थैंक यू एवरीवन। प्रखर मिश्रा साइनिंग आउट।